हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम जो वाटर वेस्ट हो चुका है उसको यूज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। हम में से सब लोग अपने घरों में वाटर को काम में लेते हैं और उसे डर्टी कर देते हैं। डर्टी, ये सब जान के आप लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे क्योंकि डर्टी का मतलब यहाँ पे है पानी जिसमें लेदर, ऑयल, ब्लैक, ब्राउन वाटर इस तरह से वो दिखाई दे, जो कि हमारे सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से निकल के डर्टी हो जाता है। इसको हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। ये जो वेस्ट वाटर है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो हमें रिमूव कर देने चाहिए और फिर उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि वेस्ट वाटर किस प्रकार से कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? वाटर आर लाइफ लाइन। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए जो क्लीन वाटर है वो बहुत कम है और रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है और इसी के कारण से गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अपने घर से बहुत किलोमीटर दूर जाके साफ पानी लाना पड़ता है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है। ये हमारे ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ही सीरियस मैटर है। चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है कि किस प्रकार से पानी की कमी होती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इसी के साथ साथ में हमारा जो मिसमैनेजमेंट है इन सब रिसोर्सेज को, इसके कारण से हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सारी परिस्थितियों को समझते हुए वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च 2005 को मनाया गया, उस दिन यूएनओ की जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 2005 से 2015 तक हम लोग इंटरनेशनल डिकेड मनाएंगे जिसमें हम लोग काम करेंगे वाटर फॉर लाइफ के लिए। इसमें हम लोग इस तरह से प्रयास करेंगे कि जो लोग सही पानी नहीं पी पा रहे हैं उस आबादी को हम आधा करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब अधिक लोगों तक हम साफ पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस अभियान को चलाए जाने के बाद में हम लोगों ने बहुत अधिक इस मामले में विकास किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। पानी को हम लोग साफ कर सकते हैं उसमें से पोल्यूटेंट्स निकाल के, इससे पहले कि वो वाटर बॉडी में चला जाए या इससे पहले कि उसे हम लोग रीयूज कर सके। और इस प्रकार का जो प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं उसे सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है और ये कई स्टेजेस से होके गुजरता है। सीवेज क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। सीवेज वो वेस्ट वाटर है जो हमारे होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिसेज और अदर यूजर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अंदर रेन वाटर, जो कि हमारी स्ट्रीट्स और रोड्स पे बह के आता है जब भी स्टॉर्म्स आते हैं या हैवी रेन आती है, वो भी इंक्लूड किया जाता है। वो पानी जो हमारी रोड्स पे, रूफ टॉप पे बह के चले जाता है और उसके साथ में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। सीवेज एक्चुअली एक लिक्विड वेस्ट है। इसका अधिकतम हिस्सा पानी होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके घर या स्कूल के पास में एक ओपन ड्रेन जो हो, जो कि रोड साइड पे हो, उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जो पानी है उसका कलर, ओडर है वो आप चेक कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप अपने दोस्त या टीचर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि सीवेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोफाइट्स और उसी के साथ साथ में डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरियाज और अन्य माइक्रोब्स होते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट आदि होते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। बैक्टीरिया में वाइब्रियो, कोलेरा जिसके कारण से कोलेरा होती है और साल्मोनेला,
पैराटाइफी जिससे टाइफाइड होता है वो है, और उसके अलावा अन्य जो माइक्रोब्स हैं उसमें प्रोटोजोन्स होते हैं जिससे डिसेंट्री या दस्त हम लोग बोलते हैं वो होता है। वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। आपने अपने घर या पब्लिक बिल्डिंग जो देखी है वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे पाइप्स के सेट होते हैं जो हमारे यहाँ पे क्लीन वाटर को लेके आते हैं, और दूसरे सेट्स ऐसे होते हैं जो इसे चारों तरफ पहुंचाते हैं, और इसी के साथ साथ में कुछ पाइप के सेट्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट वाटर को बाहर लेके जाते हैं। अगर हम लोग जमीन के अंदर देख सकते तो हम लोग ये देख पाते कि जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत छोटी छोटी पाइप्स हैं जिन्हें सीवर्स कहा जाता है, और ये सीवर्स सारे मिलके सीवरेज का निर्माण करते हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है जो सीवेज को कैरी करता है एक स्थान से डिस्पोजल तक, जैसा कि ट्रीटमेंट प्लांट। और हर एक 50 मीटर और 60 मीटर पे मैन होल्स बनाए जाते हैं सीवरेज में, जहां पे समय समय पे इनकी सफाइयां की जा सके। अब इस पोल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। आप सब लोग अपने आप को एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ऑब्जर्वेशंस को हर एक स्टेज पे हम लोग नोट करते जाएंगे। हम एक बड़ा ग्लास जार ले लेंगे, उसको लगभग 3/4 पानी से भर लेंगे। उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ग्रास पीसेस, ऑरेंज पील्स, कुछ डिटर्जेंट और कुछ इंक और अन्य कलर वगैरह है हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। जार पे कैप लगा देंगे, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और इस मिक्सचर को 2 दिन के लिए सन में रख देंगे। 2 दिन के बाद में फिर से इस मिक्सचर को शेक करेंगे और इसका जो थोड़ा सैंपल है उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब पे हम लोग लेबल कर देंगे, उसमें लिख देंगे बिफोर ट्रीटमेंट, और उसको चेक कर लेंगे किस तरह की स्मेल इसमें आ रही है। उसके बाद में हम लोग एक एरेटर ले लेंगे, जैसा कि एक्वेरियम में बबल पैदा करने के लिए आता है वो हम लोग ले लेंगे। हम काफी समय तक इसमें एरेशन करेंगे और एरेटर को पूरी रात इसमें लगा के रखेंगे। अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो आप मैकेनिकल मिक्सर लेके आएंगे, उससे आप इसे मिला सकते हैं और अलग अलग समय पे इस मैटर को मिक्स करते रहेंगे। अगले दिन जब एरेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक नया सैंपल बनाएंगे और उसकी भी लेबलिंग कर देंगे। उस टेस्ट ट्यूब पे लिख देंगे आफ्टर एरेशन। अब हम लोग एक फिल्टर पेपर ले लेंगे, उसको कोन का आकार दे देंगे। इस पेपर को हम लोग नल के पानी से थोड़ा भिगो लेंगे और इसको फनल में एक कोन के आकार में रख देंगे। फनल को जैसे ग्लास में बताया जा रहा है वैसे हम लोग रख देंगे। फिर इसके अंदर सैंड की लेयर्स, फाइन ग्रेवल और मीडियम ग्रेवल जो है वो भी इसके अंदर रख देंगे। वास्तव में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इस तरह के फिल्टर पेपर काम में नहीं लेता है, लेकिन जो सैंड फिल्टर है वो कई मीटर्स तक गहरे होते हैं। अब जो बचा हुआ एरेटेड लिक्विड है वो इस फिल्टर के थ्रू हम लोग बीकर में पास करेंगे। इस लिक्विड को हम बाहर नहीं गिरने देंगे। अगर फिल्टर्ड लिक्विड क्लियर नहीं होता है तो इसको 2-3 बार हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब जो हमने फिल्टर्ड वाटर ले लिया है उस पे फिर से लेबलिंग कर देंगे और उस पे फिल्टर्ड हम लोग लिख देंगे। अगला सैंपल है वो फिर से हम लोग 4th टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके अंदर एक क्लोरीन टेबलेट डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उस टेस्ट ट्यूब पे हम लोग लेबलिंग कर देंगे क्लोरीनेटेड। अब ये जो सारी टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको हम लोग ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। इनको टेस्ट नहीं करना है, केवल स्मेल करना है। जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें अलग अलग तरह की स्मेल आएगी। वो जो लिक्विड है उनका कलर भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। एरेशन से आप देख पाएंगे कि इनकी जो ओडर है, इनकी जो गंध है वो भी अलग होती है। और आप ये भी देख पाएंगे कि जो फिल्टर है उससे उसकी जो गंदगी है वो भी थोड़ी दूर हुई है। और आप ये भी देख पाएंगे कि क्लोरीन के कारण से इसका जो कलर है उसमें भी बदलाव आ रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसके कारण से फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इस वेस्ट को वाटर से अलग किया जाता है। वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से पास किया जाता है जिसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स ये सारे अलग हो जाते हैं। फिर जो वाटर है वो ग्रिट के अंदर जाता है जहां पे एक सैंड रिमूवल टैंक होता है और यहाँ पे जो पानी की स्पीड होती है उसे कम कर दिया जाता है ताकि सैंड, ग्रिट और पेबल्स का मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है
वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और बचा हुआ जो पानी है वो आगे बह के चला जाएगा। अब ये जो वाटर है उसको एक बहुत बड़े टैंक में सेटल डाउन करवा दिया जाता है और मिडिल में इसका स्लोप रखा जाता है। इसमें जितनी भी सॉलिड गंदगी होती है वो बॉटम पे जमा हो जाती है और इसे स्क्रैपर से अलग कर दिया जाता है। इसे स्लज कहा जाता है। स्लज का मतलब कीचड़ कह सकते हैं हम लोग। एक स्किमर का हम लोग यूज करेंगे और स्किमर से ऊपर जितना भी ऑयल या ग्रीस है उसे हम लोग हटा देंगे। इस प्रकार का जो वाटर है जिसे क्लियर हम लोगों ने किया है इसे क्लेरिफाइड वाटर कहा जाता है। और ये जो स्लज है, जो ये कीचड़ है, उसे अलग टैंक में सप्लाई कर दिया जाता है और इसे एनारोबिक बैक्टीरिया के सहायता से डिकम्पोज कर दिया जाता है और उससे हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर लेते हैं जिससे फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर ये जो क्लेरिफाइड वाटर है उसमें एयर पंप की जाती है ताकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो हो जाए। बैक्टीरिया जो इसमें ग्रो हो जाएगा वो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप और अन्य जो अनवांटेड मैटर है उनको कंज्यूम कर लेगा और उसमें जो पानी है वो साफ पानी बच जाएगा। कई घंटों के बाद में सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो टैंक के बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ऊपर से पानी को हटा दिया जाता है। ये जो स्लज है जो हमें मिला है, कीचड़ से भरा हुआ जो पानी मिला है, इसमें लगभग 97% वाटर होता है और इस वाटर को हम लोग ड्राइंग बेड्स और मशीन्स के द्वारा अलग कर लेते हैं। सूखा हुआ जो ये कीचड़ है उसे मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर और सोइल के न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो ट्रीटेड वाटर है उसमें बहुत ही लो लेवल पे ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर होते हैं। इसे सी, रिवर या ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है। नेचर इसे फिर से क्लीन कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है इस वाटर को बड़े वाटर सोर्सेज में छोड़ने से पहले केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन और ओजोन से डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना होगा। वेस्ट जनरेट हम लोग जो करते हैं वो हमारे लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन हम इसे लिमिट कर सकते हैं। जब भी आसपास में कहीं बदबू आती है तो देखने को मिलता है कि आसपास की नालियां जो है वो बहुत अधिक सड़ रही हैं और बारिश के समय में तो ये बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। हमें सड़कों के ऊपर पानी के तालाबों से गुजरना पड़ता है और इस समय बीमारियां फैलने का भी बहुत अधिक खतरा होता है। फ्लाइज, मॉस्किटोज और अन्य इंसेक्ट्स इनमें ब्रीड करते हैं। अगर आप एक जागरूक सिटीजन हैं तो आप अपने पास की म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत जाके इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और उन पे दबाव डालेंगे इन सब चीजों को ठीक किया जाए। अगर आपके आसपास में कोई पड़ोस ऐसे हैं जहां पे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। घर में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इन वेस्ट और पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए हम लोग घर में कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। कुकिंग ऑयल और जो फैट्स हैं उन्हें सीधा ड्रेन में हमें नहीं डालना चाहिए। ये हार्ड हो सकते हैं और हमारी पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ओपन ड्रेनिंग सिस्टम जो होता है उसमें फैट्स क्या करते हैं, सोइल पोर्स को क्लोग कर देते हैं और वाटर फिल्टर जो होता है वो बहुत कम होता है। हमें ऑयल और फैट्स को डस्टबिन में डालना चाहिए। केमिकल्स जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स वो माइक्रोब्स को किल कर सकती है जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने में हमारी हेल्प कर सकती है, इसलिए उन्हें सीधा ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। काम में ली हुई टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एटसेट्रा जो हैं इन्हें हमें डायरेक्ट डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसी चीजें हमारी ड्रेन्स को चौक कर देती है और ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके कारण से वहां पे डिग्रेडेशन जो है शुरू हो जाता है। सैनिटेशन एंड डिजीजेज, अगर हमारे आसपास में सैनिटेशन सही नहीं है और हमारा जो पीने का पानी है वो साफ नहीं है तो इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है। ये लोग कहाँ रिलीव होते होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ओपन में डिफेकेशन करते हैं, जैसे कि रिवर बेड्स के पास में, रेलवे ट्रैक्स के पास में, फील्ड्स में, कई बार सीधे पानी में भी। ह्यूमन एक्सक्रीटा को अगर अनट्रीट रखा जाता है तो ये बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। इससे वाटर पोल्यूशन और सोइल पोल्यूशन होता है। इससे सरफेस वाटर के साथ साथ में ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होता है। ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स और बहुत सारी रिवर्स को पानी सप्लाई करता है।
इसलिए ये सबसे कॉमन रूट है बीमारियों को फैलाने के लिए। इसमें कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगाइटिस, हेपेटाइटिस और डिसेंट्री जैसी बीमारियां फैल सकती है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम लोग सीवेज के डिस्पोजल के लिए कर सकते हैं। सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लो कॉस्ट के ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स आदि बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक्स उन जगह के लिए बहुत अधिक उपयोगी है जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, या हॉस्पिटल्स हैं, या आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं, या 4 या 5 हाउसेज का एक समूह बना हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो यहाँ पे ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल की टेक्नोलॉजी हमको अवेलेबल करवाती है। इन टॉयलेट्स में हमें स्केवेंजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनसे जो कचरा निकलता है वो सीधा बायोगैस प्लांट्स में जाता है। इससे जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी के सोर्स के रूप में काम में आती है। पब्लिक प्लेसेस पे भी हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना होगा। हमारे देश में बहुत सारे फेयर्स लगते हैं, इनमें बहुत सारे लोग आते हैं, और इसी के साथ साथ में रेलवे स्टेशन, बस डिपोज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स भी ऐसी जगह है जहां पे हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक वेस्टेज होती है, और यहाँ पे अगर वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोज नहीं किया गया तो कोई भी एपिडेमिक या महामारी फैल सकती है। गवर्नमेंट ने कई नियम, कायदे, कानून इनके लिए बनाए हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। लेकिन हम सब लोग अगर चाहें तो इन पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन यानी सफाई का ध्यान रख सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर हमारे आसपास डस्टबिन ना हो तो हमें कचरे को अपने साथ ले जाके जहां भी डस्टबिन हो वहां डालना चाहिए। दोस्तों, अंत में इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। तो हमने इस वीडियो में ये पढ़ा है कि हम सारे लोग मिलके एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट और हमारे वाटर को क्लीन और हेल्दी रखने में। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा ताकि हमारा पानी जो है वो स्वच्छ रह सके। अगर हम अच्छी सैनिटेशन हैबिट्स को अपना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा बदलाव करने का प्रयास करेगा तो इससे बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। आप अपने आसपास के लोगों को अपने अच्छे व्यवहार से, आइडियाज से और आशाओं से बदल सकते हैं। हम सब लोग मिलके इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।